हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सेशन लेके आया हूं फ्रेंड्स, अपने सरल प्रयास चैनल पर। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, पंजाब एंड हरियाणा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टेनोग्राफर वैकेंसी 2025 एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो लाने के पीछे एक रीज़न है, बिकॉज़ आप स्टूडेंट्स फ्रेंड्स के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि आप हरियाणा के रिगार्डिंग एक बार हमें थोड़ा कट ऑफ का आइडिया दीजिए। ठीक है, तो मैं ये उसी के रिगार्डिंग लेके आया हूँ। जैसे कि मैंने हरियाणा वाले के लिए स्पेशली वीडियो बनाई है, तो इसमें मैं अपना मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पे मैं आपको कुछ वो दूंगा, इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो वो आपको बहुत हेल्प आउट करेगी ये कंक्लूड करने में कि क्या कट ऑफ रह सकती है। फ्रेंड्स, हम अभी सभी स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं बहुत बेसब्री से अपने कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम का, जो कि जानते हैं हम, आपका एक एग्ज़ाम हुआ था 6 जुलाई को। फ्रेंड्स, आपका ये 6 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था और जिसको अराउंड एक मंथ से ऊपर हो चुका है, जो आपका पंजाब वाला हुआ था। ठीक है, और अब आप ये भी जानते हैं कि आपका हरियाणा वाला एग्ज़ाम भी हुआ है। ये आपका हुआ है 19 जुलाई को। तो सबसे पहले तो रिज़ल्ट ये बेसिक कॉमन सी बात है कि आएगा पंजाब का कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे फ्रेंड्स शॉर्ट हैंड के लिए। ठीक है, तो अब हम कट ऑफ पे बात करें उससे पहले मैं कुछ बातें बता देता हूँ आपको। जैसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ रिजल्ट डेट ऑफ CBE हेल्ड ऑन 19 जुलाई, अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। हाँ, तो लेकिन सबसे पहले यार फ्रेंड्स, मैं आपसे एक उम्मीद रखता हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बिकॉज़ बहुत मेहनत लगती है, बहुत हार्ड वर्क लगती है। मैं इतनी मॉर्निंग में उठ के आपके लिए सेशंस बनाता हूँ, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिले। आप मेरे चैनल को आगे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और ज़रूर इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, करते हैं इम्पोर्टेंट बात जिसके लिए सेशन लेके आया हूँ मैं। हरियाणा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टेनोग्राफर 2025 एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो हाँ, यहाँ पे बोल रहा है, स्क्रीन पे देख रहे हैं आप कि व्हाट कैन बी द कट ऑफ हरियाणा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं कुछ फैक्ट्स पे बात करता हूँ सबसे पहले। अच्छा, अगर हम हरियाणा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखें तो आप जानते हैं कि हमारा एग्ज़ाम 60 मार्क्स का हुआ था। आप पूरा वीडियो देखिएगा फ्रेंड्स, तब आपको अंडरस्टैंडिंग होएगी। आप कमेंट करते हैं और कमेंट करेंगे तो उसका रिप्लाई मैं दे नहीं पाऊँगा कि मेरे इतने मार्क्स हैं इंडिविजुअली। मैं इसीलिए सेशन लेके आता हूँ फ्रेंड्स। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पूरा देखिएगा सेशन को। अच्छा, 60 मार्क्स का पेपर था हमारा, जिसमें इंग्लिश, आपकी इंग्लिश थी कितने मार्क्स की, 30 मार्क्स की। ओके, और फिर था हमारे पास जीके। जीके कितने मार्क्स की थी फ्रेंड्स, वो भी 30 की थी। और इसमें सबसे बड़ा एक वो था, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, नो नेगेटिव। तो नो नेगेटिव मार्किंग का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है फ्रेंड्स ओवरऑल मार्क्स पे। बच्चों, स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे आ पाते हैं इस वजह से। तो ओवरऑल अगर हम 7000 का एक्सपेक्ट करके चलें कि 7000 कैंडिडेट्स अपीयर हुए एग्ज़ाम में ऑल ओवर द प्लेसेस वेयर द सेंटर्स वर एलोकेटेड, लाइक इन हरियाणा और पंजाब, लाइक 7000 candidates appeared, out of which around we can easily predict that out of 7000 unreserved number of candidates appeared would be around 4500 to 5k, like 5000. So the number of vacancies which are available with us is around, here also we are having a 490 vacancies. So for the general, especially for the unreserved, I think the vacancies is like around 90. But in case the vacancies will not be filled like the reserved vacancies most of the time, as the vacancies is number of is 490, तो हम यहाँ पे यही उम्मीद करेंगे कि 490 वैकेंसीज़ में बहुत सारी वैकेंसीज़ अनरिजर्व के थ्रू भरी जाएंगी, बिकॉज़ वो वाले जो रिज़र्व्ड होते हैं वो मिलते नहीं हैं यहाँ पे स्टेनो में। तो मान लिया हमने 300 बच्चे को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, 300 स्टूडेंट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड एज अनरिजर्व्ड।
तो यहाँ पे अगर अनरिजर्व्ड का हम रेशो देखें तो दैट विल बी 300 मल्टीप्लाई इंटू 3, इट वुड बी अराउंड 900. So 900 candidates will be shortlisted out of 5000. So यहाँ से अब हम कट ऑफ पे देखते हैं. अगर इंग्लिश में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आप भी जानते हैं कि द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेनोग्राफी इन इंग्लिश, बेसिकली देयर इंग्लिश इज़ गुड एंड वी कैन से कि दे नो, देयर नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज़ वेल वर्स्ड लाइक. सो यहाँ पे हम मान के चलते हैं 22 तो वो ले ही आएंगे ईजिली, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. फ्रेंड्स, मैं उन स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा जो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, क्योंकि 30 में से 30 लाना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई इतना मुश्किल था नहीं पेपर. तो अगर हम 22 ही ले लेते हैं, और जीके में अगर हम 10 मार्क्स ही ले रहा हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ 10 मार्क्स, तो कितना आ रहा है 32. तो यही आपकी कट ऑफ रह सकती है अनरिजर्व्ड की. ठीक है, मेरे हिसाब से. अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ. हाँ, तो अनरिजर्व्ड की कट ऑफ 32 बिल्कुल सेफ है. 32 एंड 32 से अबव वाले हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टेनोग्राफर में, ये है मेरी प्रिडिक्शन. हाँ, वाकई आप कम है, अगर इसके आपसे 2-4 नंबर कम है, 28 भी है, तो आप करते रहिए स्किल टेस्ट की तैयारी, क्योंकि हो सकता है कि आपका नंबर आ जाए. मैं तो ये भी कहूँगा कि इवन 26 है तो भी आप तैयारी करते रहिए. लेकिन हाँ, जो रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं उनको तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है. वो अपने, अगर उनके 24 भी बन रहे हैं तो वो सेफ़ है, दे विल बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट. ठीक है फ्रेंड्स, तो यही मैंने कुछ इम्पोर्टेंट बताया आपको कि मेरे अकॉर्डिंग क्या रह सकता है. अब हम आगे देख लेते हैं. हाँ, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट है कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हेल्ड ऑन 6 जुलाई 2025 एंड 19 जुलाई 2025, कि रिज़ल्ट कब आ सकता है. व्हेन वी कैन एक्सपेक्ट द रिज़ल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टेनो हेल्ड ऑन 6 जुलाई 19 जुलाई. देखिए फ्रेंड्स, 6 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था हमारा. ठीक है, और आज कितनी डेट है? आज आपका है 10 अगस्त. तो किसी भी टाइम हमारा रिज़ल्ट आने से पहले फाइनल आंसर की आएगी, जो कि हम मान सकते हैं 14 से लेकर 20 तक आ जाएगी फाइनल आंसर की. ठीक है फ्रेंड्स, फाइनल आंसर की आएगी. अच्छा, फाइनल आंसर की के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 20 से लेके 30 अगस्त तक हमारा कंप्यूटर बेस्ड रिज़ल्ट आ जाए. ये आ जाएगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम पंजाब वाले का पहले, और उसके अराउंड 10 to 15 डेज और 20 डेज हरियाणा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रिज़ल्ट विल ऑल्सो बी डिक्लेयर्ड. So then we have no enough time for preparing for the skill test, as they will only provide, I think so, they will only give 45 to 60 days for the time period for the preparation of skill test and the spreadsheet exam. तो यही था फ्रेंड्स, ज़्यादा लंबा नहीं रखना इस सेशन को. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा. तो अगर आपको हमारा चैनल पे जो सिखाया गया है, जो बताया गया है, तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, सरल प्रयास चैनल को. तो फ्रेंड्स, इस सेशन में इतना ही. मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में फ्रेंड्स. ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू.